नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। पिछले 2 हफ्तों से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का बयान बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे। इस वजह से हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। आलोक शर्मा ने जो ये बयान दिया था ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक यूट्यूब चैनल को लगभग 2 हफ्ते पहले दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और यही कारण था कि इन कयासों को और बल मिला। कुछ लोग तो तारीख तक बताने लगे कि कमलनाथ फलाना तारीख को भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने आलोक शर्मा को नोटिस दिया है, उन्हें 2 दिन का समय दिया है अपने सफाई देने के लिए और कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो इसे कमलनाथ की जीत मान रहे हैं। ऐसे ही एक समर्थक जो कि खुद छिंदवाड़ा से आते हैं, सैयद जाफर साहब, जो कि प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज हमारे साथ हैं। जाफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अभी तो फिलहाल वही है कि जो ये कयास लगाए जा रहे थे पिछले कुछ 2 दिनों से, हम इस पे बात करेंगे कारणों के पीछे, लेकिन जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जो हैं अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद के जो था उनके पास जिस तरीके से उन्हें हटाया गया और पूरे जो कारण बने, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में हार हुई, अब उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं। और चूंकि आलोक शर्मा ने इस तरह का बयान दिया था और उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने 2 हफ्तों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये कयास को बल मिल रहा था। तो अब चूंकि ये नोटिस मिला है तो क्या अब कह सकते हैं कि विराम लग जाएगा? अब कहा जा सकता है कि कमलनाथ जो है कांग्रेस में ही रहेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे? देखिए, वो जो प्रवक्ता ने जो बात कही उसको भी मैंने सुना और वो प्रवक्ता का इतिहास क्या है, कांग्रेस को लेके उन्होंने क्या योगदान दिया, उसके बारे में तो हम या कोई ज्यादा जानता नहीं है। लेकिन जिनके बारे में वो कह रहे थे उनको उनके बारे में पहले समझना पड़ेगा। वो ये कहें कि 2020 में सरकार गिरी तो इसके पीछे ये रणनीति थी, वो ये कहें कि 2023 में सरकार नहीं बन पाई तो कमलनाथ जी का ये फेल्यूर था। वो उनसे ये पूछो, क्या आपको मालूम है जब इंदिरा गांधी विपत्ति में थी तो उस समय उनके पास जो प्रमुख लोग थे उसमें कमलनाथ जी का नाम आता है? क्या उन्हें इस बात का ज्ञात है कि जब चरण सिंह की सरकार बनी तो उसके जो प्रमुख रणनीतिकार थे वो श्री कमलनाथ जी थे? तो और रही बात 2018 की, अगर हम बात करें तो जब 2018 में श्री कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने सारे कांग्रेस के नेताओं को संगठित किया, एक साथ किया और जो जनता का आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके साथ खड़े होकर सरकार बनाई। और किस परिस्थितियों में सरकार गिरी वो सब उस पे जानते हैं, कोई बहुत लंबा उस पे विषय चर्चा करने का नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं आलोक शर्मा जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शायद उन्हें हिंदुस्तान का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ज्ञान नहीं है। कर्नाटक में कौन से कांग्रेस के नेता ने सेटिंग करके सरकार को गिरा दिया, पूरे विधायक चले गए? गोवा में कहां पे सेटिंग हो गई? महाराष्ट्र में कहां से सेटिंग हो गई? राजस्थान में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहने का बहुत सारे कारण हैं, चाहे उनका आरएसएस का संगठन का कैडर हो, चाहे उनकी भारतीय जनता पार्टी के डिवोटेड कार्यकर्ता हो और चाहे उनका ईडी का और बहुत सारी संस्थाओं का दुरुपयोग। देखिए जाफर साहब, आपका गुस्सा वाजिब है, आक्रोश वाजिब है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में कौन था, गोवा में कौन था, मध्य प्रदेश में कौन था, तो जो विजिबल तौर पर तो देखिए तो कांग्रेसी तो इन्वॉल्व थे ही, मध्य प्रदेश में कांग्रेसी तो गए ही थे यहां से छोड़कर। अब सवाल यह है कि क्यों गए थे? कमलनाथ जी को तो माना जाता है कि वो तो मास्टर माइंड है, इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी है, सब कुछ था, उनकी सरकार भी थी, लेकिन उस समय भी वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए और उन्होंने कहा कि अपनी सरकार, उसके बाद जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सौदेबाजी की सरकार नहीं चलाना चाहते थे। अब सौदेबाजी की सरकार नहीं चलाना चाहते थे, उसके बाद जनता ने घर बिठा दिया। तो अब जो है आलोक शर्मा कह रहे हैं कि कुछ पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से उनके क्रियाकलाप शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर देखा जाए तो उससे प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे थे, ऐसा शब्द, इस तरह का अभिप्राय उन्होंने किया। तो
क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा आरोप इतने बड़े नेता के खिलाफ लगाया गया, जो आप कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र थे, जिन्होंने सरकारें बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं, 2 हफ्ते तक कोई कारण बताओ, नोटिस नहीं। देखिए क्या कारण है फिर बताइए। ये तो राष्ट्रीय स्तर की नोटिस जारी हुआ है, इसमें प्रदेश स्तर का तो कोई उसमें रोल नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर में क्या मतलब 2 हफ्ते पर्याप्त लगेगा? अब ये तो कांग्रेस हाईकमान बताएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि आलोक शर्मा जी ने ये बात कही, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस को बहुत गंभीर तरीका से आलोक शर्मा की जांच करनी चाहिए। कहीं आलोक शर्मा किसी षड्यंत्र का पार्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि 2020 के सरकार गिराने में कमलनाथ जी का फेल्यूर था और 3 साल तक हाईकमान ने पूरे स्वतंत्रता के साथ कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में काम करने दिया, तो क्या ये आलोक शर्मा के अलावा किसी और को हाईकमान को अच्छा, ज्ञान नहीं हो पा रहा था? कि मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी कराना चाहता हूं। ये पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम भी इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, और ये जब स्टोरी यूट्यूब पे जाती है, ऑन एयर होती है, उसमें कमेंट्स अगर आप पढ़ें तो अधिकांश लोग इस बात से मतलब मान रहे हैं इस बात को कि हो सकता है कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई समझौता रहा हो, या कमलनाथ के ऊपर किसी तरह का दबाव रहा हो कुछ कारणों की वजह से, जिस वजह से वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम ना कर पाए हो। ये रियलिटी चेक मैं बता रहा हूं आपको। पब्लिक के कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस समर्थन। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए 230 विधानसभा में किस विधानसभा में लगा कि कमलनाथ जी की वर्किंग कमजोर है? बताइए। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं ना, तो आप सुन लीजिए। बताइए कौन सी विधानसभा में लगा? बताइए। छिंदवाड़ा की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कैसे, अगर मध्य प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी तो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चल रही थी? देखिए, ये संगठन है जो कि छिंदवाड़ा का संगठन ही 2018 में कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। तो यही हमारा जाफर साहब, यही तो आरोप लग रहा है कि छिंदवाड़ा का जो आपका सिटाडेल है, किला है, उसको बचाने के चक्कर में आपने पूरा मध्य प्रदेश दांव पे लगा दिया। यही तो आरोप लग रहा है। अगर हमारे विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी चुनाव हार जाए, जहां पे उनकी पूरी स्वतंत्रता है, गोविंद सिंह जी के भतीजे जिन्होंने विशेष कर उनके भतीजे को टिकट दिलाई में गांव में, वो अगर चुनाव हार जाएं, अगर CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल चुनाव हार जाएं, अगर सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हार जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव हार जाएं, ऐसे 10 नाम आपको मैं गिना रहा हूं कि अगर ये चुनाव हार जाएं तो इसमें हम क्या बताएं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान को इस बात की चिंता करना चाहिए कि कहां पे ऐसे मुद्दे जिससे हम जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने RSS के मजबूत संगठन, अपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों संगठनों के साथ जो जनता के बीच में जा रहे के जो मजबूती ला रही है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। छत्तीसगढ़ में कहीं से भी ये स्थिति नहीं थी कि वहां की सरकार जो है वो सही नहीं चल रही है। सबको लग नहीं रहा था कि ये वास्तव में वहां की सरकार ने 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया, बहुत गोबर खरीदा, बहुत सारी योजनाएं लेके आई, और लास्ट में जाकर वो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश से भी स्थिति में वो डाउन आ गया सीटों पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैगुना, बहुत बड़ा राष्ट्र स्तर पर जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसकी कमी मुझे लगती है, और मुझे लगता है कि जल्द ही हाईकमान इस पर नजर रखेगा। नहीं, बट वो अगर वो राष्ट्रीय लेवल पर आपको कमजोरी दिख रही है, लेकिन वो कमजोरी छिंदवाड़ा में जाकर के नहीं दिखती है। ये भी तो एक मतलब फैक्ट है ना कि छिंदवाड़ा में, अच्छा ये तो एक बात हो गई, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। अभी जब कांग्रेस पार्टी विश्लेषण कर रही है लगातार, एक तो जिस तरीके से कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, वो पहले इस्तीफा नहीं दे रहे थे, और हमको खबरें आई थी कि वो इस्तीफा उनका हो चुका है, उनसे ले लिया गया। फिर वहां उनकी तरफ से खंडन भी आया कि ऐसा नहीं है, वो तो अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन एक दिन फिर 15 तारीख को दिसंबर को अचानक पता चला कि वो जो है अध्यक्ष अब नहीं रहे हैं, बिना इस्तीफे के उनको अध्यक्ष। बाद में हालांकि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, वो तो बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने तो पहले ही दे दिया था। तो फिर खंडन क्यों किया आप लोगों ने कि नहीं दिया है हमने? ये तो आप ही लोगों का खंडन है ना, कांग्रेस पार्टी ने ही तो खंडन किया था, कोई हमने थोड़ी खंडन किया था। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जब ये विश्लेषण हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाज उठी कि चुनावों में पैसा ही नहीं दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। ये तो एक फैक्ट है। नहीं, देखिए, पहला सवाल क्या था आपका? जी, पहला सवाल क्या था आपका?
पहला सवाल कौन सा सवाल? जो भी आपने 2 सवाल किए, जी। इसमें आपने पहला सवाल ये किया, क्या महत्वपूर्ण सवाल किया था वो? देखिए मैं आपसे वो पहला छूट गया मुझसे, पैसे पे आ जाता हूँ। नहीं, पैसे पहला सवाल था आपका नहीं, कुछ? नहीं, पहले सवाल पे मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि जब अभी जिस तरीके से कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा वाला, हाँ देखिए मैम, कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया, और किस नेता ने? मीडिया सलाहकार ने बाकायदा रिजॉइंडर इशू किया। नहीं दिया ना, कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया पहले, उसके किसने कहा? और ये किसने कहा कि कमलनाथ जी को हटा दिया गया? क्या एआईसीसी ने ये जारी किया? क्या जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कहा? मैं पूरा कर दूं 30 सेकंड में कि कमलनाथ जी को हटा के बनाया गया। कमलनाथ जी का इस्तीफा पूर्व में ही दे दिया गया था, पहले ही दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया था। हाईकमान ने उनसे ये कहा था कि जब तक कि नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता आप काम करते रहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया था, हाईकमान ने उनसे कहा कि आप जब तक नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता तब तक आप काम करते रहिए। ऐसी संबंध में हमने खबर की, बताया दुनिया को कि कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है, और जब निर्णय हो जाएगा तो दूसरा अध्यक्ष आ जाएगा। तो उन्हीं के मीडिया इंचार्ज, मीडिया विभाग के जो उनकी हो सकता है उनकी भाषा या उनका उन्होंने रिजॉइंडर दिया, कैसे उनका बताने का तरीका हो सकता है, मुझे लगता है कि तो गलती आप अभी भी नहीं मानोगे। चलो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो था कि भाई इस्तीफा उस वक्त नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा। चलो फिर दूसरी बात पे आ जाइए। जब जो रिव्यू हुआ उसमें कहा गया कि कमलनाथ जी ने कोई पैसा ही नहीं दिया। देखिए, जहां पर जो मापदंड बने थे जी, जो कमिटियां थी और जहां पे तय हुआ था कि किसको कितना पार्टी फंड दिया जाएगा, ये सारे पैसे ऑनलाइन गए, सारे पैसे प्रत्याशियों के खातों पे गए हैं। तो वो जो खाते हैं वो जनरल सेक्रेटरी रतन सिंह सुरजेवाला के सामने है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और किसने कहा ये बात? ये तो सिर्फ कमलनाथ जी के बाहर के और अंदर के षड्यंत्रकारी लोग जो हैं उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। मेरा फाइनल सवाल जाफर साहब आपसे कि अब जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई है, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कमलनाथ जी का एक कद है, मतलब उन्होंने छिंदवाड़ा कभी वो हारे नहीं, आप मतलब इतने लंबे समय से 1 आध बार शायद कभी हारे हो, तो उनका एक राजनीतिक कद है हिंदुस्तान में। आप क्या भविष्य देख रहे हैं इन परिस्थितियों में कमलनाथ जी का, मध्य प्रदेश में खासकर, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, भोपाल नहीं रहूंगा। देखिए, यहां सवाल पर कमलनाथ जी के भविष्य का नहीं है, सवाल यहां पर कांग्रेस के किसी नेता के भविष्य का नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस कैसे मजबूत रहे, कांग्रेस भविष्य में कैसे मजबूत हो। अगर मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता, खासतौर पर तुच्छ नेता, कुछ नेता, अगर बिना कमलनाथ जी के कांग्रेस की मजबूती की कल्पना कर रहे हैं, तो इसका सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि जो 45 साल जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी पूरी इस कांग्रेस की मजबूती के लिए समर्पित कर दिया, बंगाल से लेकर, गुजरात से लेकर, आसाम से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जब भी कांग्रेस को संकट आई और कमलनाथ जी सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे तो और लड़ते रहे, और जो ईडी और जो सीबीआई के डर के कारण पूरे देश में माहौल है, वो कभी नहीं डरे, कभी नहीं डरे, ताकत से उन्होंने लड़ा। मैं अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दूं कि ये सवाल कमलनाथ जी के भविष्य का बिल्कुल नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस हाईकमान इस बात को गंभीरता से लेगा। और मैं इस बात जो आप कह रहे हैं कि 15 दिन से कोई चर्चा नहीं हुई, स्वाभाविक बात है कि कमलनाथ जी का नेचर ऐसा है कि वो इस प्रकार की राजनीति ना करते हैं, ना करने देते हैं, इसलिए ये बात हम लोगों की तरफ से निकलकर नहीं आई। लेकिन मैं एक बहुत जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो बहुत बड़ा कांग्रेस को कमजोर करने का हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उस षड्यंत्र में कांग्रेस के कुछ लोगों को शामिल कर षड्यंत्र करा रही है। तो सवाल जो है कमलनाथ के भविष्य का कम है और कांग्रेस पार्टी के भविष्य का अधिक है, लेकिन अभी चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के भविष्य साधने के लिए कमलनाथ का सहारा लिया गया था, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो आप सभी ने देखा, जिसके बाद से कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठी जिसमें कहा गया कि कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे। क्या वाकई में ही कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे? ये तो भविष्य में, अगर जब आलोक शर्मा का जो है 2 दिन का समय पूरा होगा, उनकी सफाई जब सामने आएगी, तो उसके बाद कुछ इस पर कहा जा सकता है, इस पर कुछ साफ होगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।